नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन न्यूज। आज हम अरवल ज़िला के पखारपुर पंचायत में हैं और ख़ास करके मैं मुखिया जी के पास हूँ। आप मुखिया जी से ही बात करेंगे, जो कि पूरे क्षेत्र में या ख़ास करके अरवल ज़िला में ऐसे नाम आ रहे हैं कि पखारपुर पंचायत के जो मुखिया हैं विवेकानंद जी, वो ज़िले में सबसे अच्छा काम किए हैं। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि से जो लोगों में बातचीत चल रहा है कहाँ तक सच्चाई है, उनके काम के बारे में आज बात कर रहे हैं कि क्या किए वैसा कि आपका ज़िला में। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद अखिलेश जी, आपको भी धन्यवाद। सर, आपका क्षेत्र में नाम है, ज़िले में भी नाम है कि पखारपुर पंचायत के मुखिया जी हैं से बहुत अच्छा काम किए हैं। तो हम सर जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा पखारपुर पंचायत में आप काम किए जो कि इस तरह से चर्चा है। नहीं, देखिए चर्चा तो खैर ये कि लोगों का अपना अपना विचार होता है। लोगों ने कहीं देखा होगा या सुना होगा। जब तक किसी के काम को कोई जानता नहीं है तब तक चर्चा उसकी होती नहीं है। व्यक्ति का व्यक्तिगत उसके विचारों को जानना ही तभी उसकी चर्चा होती है। और रही बात, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं सेना से इस मुखिया के चुनाव के लिए उतरा और वहाँ से लेकर के ये जो अभी तक की जर्नी है, इसके बीच में मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी से ये कोशिश किया है। जो मेरी कोशिश है वो ईमानदारी की तरह कि किस तरीके से पंचायत में लोगों के साथ व्यवहार, लोगों का काम, सरकार की दी हुई योजनाओं को कैसे जो आम पब्लिक है उसके तक पहुंचाया जाए। इसमें कुछ मैं बातें आपको बताना चाहता हूं। आपने अब हमारा लगभग 4 वर्ष का समय पूरा हो गया है और अगले साल चुनाव भी आएगा पंचायत का। मैं आपको अपने कुछ जो हमारे पंचायत में हमने कार्य किए हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और 52 में हमारे यहाँ पर जो संविधान लागू हुआ, उसके बाद कई ऐसे मैंने देखा अपने चुनाव जीतने के बाद कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अत्यंत पिछड़े थे। और काम की बात करें तो उन क्षेत्रों में हम जा कर के चुनिंदा चुन करके हमने काम किया है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। आप देवकी बीघा की को जानते होंगे, और देवकी बीघा गाँव जो है वो चारों मौसम में कनेक्टेड नहीं है, रोड से कनेक्ट नहीं है। वहाँ हालात ऐसे हैं कि खटिया पर डाल करके लोग अपने जो भी बीमार है या बाकी जो शादी विवाह में है, अगर सूखा का मौसम नहीं है, गेहूँ कटा हुआ नहीं है, तो वहाँ जाने की सुविधा नहीं है। तो हम लोगों ने वहाँ पर रिक्वेस्ट करके वहाँ पर सबसे पहले कनेक्ट करने की कोशिश की नहर से ही, और जहाँ तक बना हमने उनको रोड बनाने का काम किया। उसी तरीके से आप देखिए, कल आप मकबुलपुर राजा में जो नवाजी जो वहाँ कब्रिस्तान में जब उनकी जब जो कब्रिस्तान के अंदर जो डेड बॉडी जब उनकी जाती है तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए बारिश, धूप, ये सारी तकलीफ़ें जो उनको झेलनी पड़ती थी, हम लोगों ने वहाँ परमानेंट सेट दिया है। और वो भी एरिया बहुत लंबा है, लगभग मान के चलिए कि 2100-2200 एरिया होगा। आप उसी तरीके से आप देखिए कि जिनपुरा में आए दिन जब रोड पर हम लोग जाते थे तो पानी की समस्या इतनी होती थी कि आपस में लोगों का मारपीट होता था और केस मुकदमा वगैरह होता था। हम लोगों ने नली बनाया और अब वो बढ़ई समाज या जो अहिर समाज जो के या जो भी लोग वहाँ के हैं, अब बहुत आसानी से उसमें पानी गिरा लेते हैं। खपुरा की भी यही सिचुएशन थी। जो भी फिर उसके बाद आप चलिए गद्दोपुर में जा कर के देखिए, जो अहिरी में छठ घाट बना है, वहाँ जब मैंने पहली बार देखा था कि किस प्रकार से महिलाएं पूरा कमर तक धंस गई हैं मट्टी में, तो हमने एक छठ घाट बनाया वहाँ पर। लागत उसकी 4 लाख 5 लाख रुपए है, लेकिन आज वो सुविधा हर एक समाज के लोगों को, हर वर्ग को मिल रहा है। दूसरी चीज़ आप गद्दोपुर में देखिए, जब मैं जाता था वो खासकर रविदास टोला की तरफ में, तो उनकी समस्या यही नाली निकास की थी, जिसको हम लोगों ने आयरा के जो भैंसासुर है उसमें ले जा करके गिराने का काम किया। उसी में लोग पहले जा कर के घुटने भर पानी में जाते थे, उसको हमने पूर्ण करने का काम किया। इसी प्रकार से मूलचंद बीघा को आप देखिए, मूलचंद बीघा में देवी स्थान से लेकर के वहाँ उनके रोड पर इतना पानी जमा रहता था, लगता था कोलरा फैल जाएगा। उसी प्रकार से रामपुर में देखिए, पखरपुर में आप देखिए, पखरपुर में जो दूसरा टोली वाला है या फिर वो जो खगड़ी की तरफ आप जाते हैं, उसमें ऐसे कई लोग थे जिनका ये अभी तक पूरा जो कार्यकाल है, 25 वर्ष का जो पंचायत का कार्यकाल है, जो
देश का जो 75 वर्ष का आज़ादी का हो गया, इन लोगों को टच नहीं किया गया था। खासकर आप देखिए, जब चिड़ियाटांड में आप जा करके देखिए, वही रविदास टोला की तरफ से रोड नहीं जाती थी, हम लोगों ने बनाने का काम किया। वहाँ पे क्या बोलते हैं, नूनिया में हमने सेफ्टी वॉल का निर्माण कराने का काम किया। यानी लगभग ऐसा, अभी आप पखरपुर में जो सूर्य मंदिर है, जहाँ पर छठी व्रत करने के लिए आते हैं, वहाँ पोखर का निर्माण हुआ है, बहुत बढ़िया पोखर का निर्माण हुआ है और लोगों के द्वारा ही हुआ है। देखिए, मैं अपनी काम की उपलब्धि, जो मैंने जो काम किया है, मैं आपको अगर गिनाने बैठ जाऊंगा तो इसकी लिस्ट जो है बहुत लंबी है। लंबी इसलिए है क्योंकि हमने हर एक, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि ये हमने काम किया। मदनपुर धावा हो, हसनपुरा पे आप देखिए जो नहर का हालात था, वो नहर को आज बताइए, विधायक सांसद का काम नली और गली बनाने का है, वो लोग बना रहे हैं नली गली। अरे भाई, तो मुखिया क्या करेगा? मुखिया बड़े बड़े रोड बना रहा है। अब बताइए, ये तो दुर्भाग्य है। लेकिन हमने फिर भी देखिए उनका, मैं किसी की टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जिसने भी जो काम किया वो अपने समय में मेरे हिसाब से अच्छा किया। जो मुझे जो जिम्मेदारी मिली और मैंने जो समझा और उचित समझा, मैंने वो काम करने की कोशिश की है। अब जनता इस बारे में क्या सोचती है वो तो जनता की राय है, लेकिन मेरा जो दायित्व और मेरा जो कर्तव्य था, मैंने उसको पूर्ण रूप से निर्वहन करने की कोशिश की है। और उसमें भी एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि लागत जो है, जो हमारा मोटिव था, हमारा जो विश्वास था, उस पर हम लोगों ने खरे उतरने की कोशिश की है। यही सब मेरे काम किया हुआ है और आगे भी जो अभी सर, पंचायत में आपको घूमे, हम देखें, लोगों से बात भी किए। बहुत से लोग आपका प्रशंसा कर रहे हैं कि नए जो मुखिया जी जो बने इस बार, जो पूर्व के जो मुखिया थे उनसे अधिक काम किए, अधिक काम करके दिखाएं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो निगेटिव भी बोलें कि नए मुखिया जी ऐसे नहीं क्यों ऐसे। लेकिन काम बोलता है, कहा जाता है कि आदमी के काम बोलता है, लेकिन आपका क्षेत्र में काम बोलता है। क्योंकि हमने घूम के देखा, उसके बाद हम आपसे बात करने आए हैं। सर, आने वाले चुनाव में अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि इस बार जो हमारा 15 अगस्त था, मैंने मन से ही घोषणा कर दिया है कि ये आखिरी चुनाव होगा जी। मेरे बाद मैं ये चाहता हूं कि मैंने 5 साल में लोगों के लिए काम किया और 5 साल अगर लोग मुझे देते हैं तो मैं दोबारा बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और आने वाला जो समय होगा, आप निश्चित मान के चलिए कि पखरपुर के लिए बहुत ही सुनहरा होगा। क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने वो काम किया जो कि किसी ने किया नहीं था। अब वो काम करेंगे जो कि और आपको आगे ग्राउंड पर और खुल करके दिखेगा। और खुल करके दिखेगा, इसका मतलब ये समझ लीजिए, उसमें कई हमारे मिशन है, हमारे दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उसको हम 5 साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम पूरी तरीके से जनता को दिखाएंगे कि देखिए कैसे काम होता है। सर, आपके क्षेत्र में हम घूमे सर, खास करके विद्यार्थियों के लिए जो कंपटीशन तैयार कर रहे हैं, उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है आपके पंचायत में, क्या कहेंगे इस पर सर? बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, सरकार की तरफ से ये योजना ग्राम पंचायत पर थोपी गई कि आप लाइब्रेरी बनाइए। लाइब्रेरी बनाना एक अच्छी बात है, लेकिन आप ये कहें कि ये किताबें वहाँ से और यही किताबें खरीदिए, ये गलत है। मैं कहता हूँ कि जो सरकार का पैसा आ रहा है, ग्राम सभा में हम पारित कराते हैं और उसकी एक समिति हम गठित करते हैं 10 आदमी की या 20 आदमी की पूरे पंचायत से, और समिति निर्णय ले जिसमें युवा भी हों, बुजुर्ग भी हों, महिलाएं भी हों, और समिति निर्णय ले कि हमको ये किताब और ये टेबल कुर्सी और इसकी ज़रूरत है। लेकिन सरकार की थोपी हुई व्यवस्था, सरकार ने कहा है कि भाई यही किताब खरीदना है आपको, हम क्यों वो किताब खरीदें जो कि वो उपयोगी नहीं है हमारे जनता के लिए। तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। आज लाइब्रेरी की बात है, बिल्कुल होना चाहिए, लाइब्रेरी क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन लाइब्रेरी के साथ में सरकार की जो योजना है कि भाई आप यही सिलेक्टिव चीज़ें कीजिए। समिति हम गठित करेंगे और समिति गठित करके समिति जो निर्णय लेगी, और समिति जो निर्णय लेती कि नहीं हमको ये कंपटीशन के लिए ये किताबें, ये सुविधाएं चाहिए, हम उसके लिए तैयार हैं बिल्कुल। चलिए सर, क्या संदेश देना चाहते हैं सर अपने क्षेत्रवासियों को? देखिए, मैं खास करके युवाओं को सर, जो कि देखा जा रहा है आज क्षेत्र में, देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं सर, कहीं देख रहे हैं कि लोग चमकी में क्या डाल के पीते हैं, मतलब नशा की तरफ मूव हो रहा है। वो वैसे युवाओं को सर क्या संदेश देना, वो गार्जियन के क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सीधा सा सभी जो हमारे भाई बहन
जो युवा वर्ग के साथी हैं, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि कृपया कर करके ये जो नशा है, खास करके जो ये BS बोलते हैं, ब्राउन शुगर, कोकेन, हीरोइन, इन सब से बिल्कुल दूरी बना के रखिए। और क्यों दूरी बना करके रखिए? क्योंकि ये धीमा जहर है, ये धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला करेगा। और इसमें क्या है, आप अपना जो भी ज़मीन से लेकर के जो आपके यहाँ पर जो भी धन संचय किया हुआ है अपने आपके परिवार में, उसको ख़त्म कर लीजिएगा। तो चलिए, धन तो बन भी सकता है, लेकिन आपका शरीर वापस नहीं आएगा। ये बहुत ही खतरनाक आज ये जो फैशन चल रखा है, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप उस रास्ते पे आइए जिस रास्ते पे चलकर ईमानदारी से हम आगे बढ़ सके और कामयाब बन सके। और इनके जितने भी हमारे गार्जियन हैं पंचायत के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों के साथ में कम से कम 1 से 2 घंटा 4 घंटा समय दीजिए, ताकि बच्चे को ये एहसास ना हो कि मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है। उनका सुख और दुख, ये पीढ़ी है, चेंजमेंट आता है तो चेंजमेंट को समझना भी हमारे ही लिए ज़रूरी है। तो उनका सहयोग करें, उनका समर्थन करें और बच्चे को सही रास्ते पर लेकर के आए, उसको उनको विश्वास दिलाएं, उनके अंदर विश्वास जागृत करें कि मैं आपके साथ में हूँ। आप शिक्षा की तरफ बढ़िए, आप ईमानदारी से चलिए। जी, देखिए, पखारपुर पंचायत के मुखिया जी हैं विवेकानंद जी, जिन्होंने इस पंचायत के जो काम किए अभी तक, जो पूर्व में छूटा हुआ काम था, जिनको बहुत अच्छे से, जैसे कुछ गांव को इन्होंने सड़क से भी जोड़ने के काम किए। और ख़ास करके युवाओं को प्रति जो इनका सोच है कि हमारे युवा जो हैं कुछ नशे के गिरफ्त में जा रहे हैं, उनसे भी इन्होंने निवेदन किया कि आप उच्च से दूर रहें। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका।